और सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे दिल्ली से, जहां पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी बीजेपी कार्यालय में, और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यहां पर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। पित्रोदा के बयानों पर उन्होंने सवाल खड़े किए और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। और वहीं सीधे चलेंगे बिहार, जहां पर कुछ ही देर बाद सीटों का ऐलान यहां पर होने वाला है। गठबंधन होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज झा बैठे हुए हैं। और सीधी तस्वीरें आप बिहार से देख रहे हैं। और महागठबंधन कुछ ही देर में यहां पर अपनी सीटों का ऐलान करेगा। और कुछ ही देर में यहां पर सीटों का ऐलान किया जाएगा। कौन सा उम्मीदवार किस सीट से यहां पर लोकसभा में चुनाव लड़ने वाला है, इसको लेकर के कुछ ही देर में यहां पर ऐलान होने वाला है। और बिहार में महागठबंधन पर सीटों का ऐलान यहां पर कुछ ही देर में किया जाएगा। महागठबंधन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर आयोजित की गई है। सीधी तस्वीरें बिहार से। साथियों, सर, सबसे पहले तो 15 मिनट के इस विलंब के लिए स्टार्ट करा लीजिए। माइक कहाँ है? माइक ले कौन है यहाँ? उसको ले आइए तो माइक ले आइए, ले आइए। हेलो, बोलिए। हेलो, शांत कराइए। हाँ साथियों, नहीं, प्रकाश जी, माफी के साथ पहले मुझे कह देने दीजिए, फॉर्मेट में लास्ट वक्त में एक चेंज हुआ और बहुत जल्द हम लोग एक खुले प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के आएंगे। पहले तो 15 मिनट के लिए माफी मांगने दीजिए आप सबसे, हमसे विलंब हुआ। नेता प्रतिपक्ष, ये दूसरी बार तेजस्वी करके आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप मुझे अब सारे सवाल आपके लूंगा, बस एक बार विनती है, मुझे अपनी बात लेने दीजिए। 10 नंबर सर्कुलर बोर्ड पे नेता प्रतिपक्ष के साथ मैं समझ रहा हूं कि लगातार एक बैठक हुई पिछले कई घंटों से, जिसमें शरद जी थे, खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी थे, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, मदन मोहन जी, मुकेश सहनी जी। तमाम पहलुओं पर विचार करने के बाद हमने ये तय किया, जो हमारे कुछ साथियों का भी था, कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉर्मेट ये रखी जाए आज के लिए, क्योंकि आज एक सीमित वार्ता में हम लोग आए हैं। मैं अपने तमाम साथियों का आपसे परिचय कराऊं। मदन मोहन जी आप सब जानते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे जी, अर्जुन राय जी, BL बैसंत्री जी, राजभूषण जी, सत्यानंद डांगी जी, दानिश भाई, और एक बार हमारे हम के साथी हैं विजय जी। शुक्रिया। मैं 2-3 बातें मोटी मोटी आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। चुनाव बेहद करीब हैं। ये महागठबंधन सामाजिक न्याय, समाजवादी सरोकार और धर्मनिरपेक्षता के महागठबंधन की पहली प्रेस वार्ता के रूप में लिया जाना चाहिए। यह गठबंधन सिर्फ हम दलों के बीच का गठबंधन नहीं है, मैं कहूं तो यह नैसर्गिक स्वाभाविक गठबंधन है मजलूम और उत्पीड़ित आवाम का। इसकी नींव 2014 के मई के महीने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद जी ने रखी थी। आज उस नींव पे देश के अलग अलग हिस्सों में इमारत बनाने की कोशिश हो रही है। आज अगर हमारे बीच में वो होते, हमारे समक्ष होते, तो और भी ऊर्जा का संचार होता। ये गठबंधन संविधान को सुरक्षित रखने, उसके पन्ने बचाने, संवैधानिक संस्थाओं को खात्मे से रोकने और दलित बहुजन समाज के आरक्षण
को साजिश का शिकार न होने दिया जाए, क्योंकि हाल के दिनों में हमने देखा है कि ऐसा कुछ होता रहा और संसद सन्नाटे में तब्दील हो गई। इस गठबंधन के साथ 3/4 आबादी के संकल्प और सपने जुड़े हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब तक गैर बराबरी के जो चीजें, जो मंजिलें हमने गैर बराबरी खत्म करने को नहीं की हैं, वो सब हासिल करेंगे, आबादी के अनुसार सत्ता और संसाधन में हिस्सेदारी तय करते हुए। आप जब हमारे गठबंधन की पूरी लिस्ट क्रमशः आने वाले दिनों में देखेंगे, आपको यकीन के साथ कहता हूं कि वंचित समाज का प्रतिनिधित्व, ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व जिनके प्रतिनिधित्व पर अभी तक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ था। राजद के साथ साथ हम सब भली भांति वाकिफ हैं कि ये महज सिर्फ एक और चुनाव नहीं है। इस चुनाव की महत्ता इस बात से है कि आज अगर हम सब इकट्ठा ना होते, जो तमाम हम दल हैं, ये दल सिर्फ उस वजह से नहीं है कि हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, इस मुल्क के आखिरी इंसान के लिए लड़ रहे हैं। और शायद यही वजह है कि चाहे राजद हो, कांग्रेस हो, लोजद हो, हम हो, वीआईपी हो, रालोसपा हो, हम सब ने अपनी अपनी सीटों को कम करने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि बिहार की न्यायप्रिय जनता इस पर मुहर लगाएगी। इस महागठबंधन में नहीं, सीपीआई एमएल लिबरेशन पहली बार हमने अपने कोटे से उनको एक सीट दी है, और शरद जी ने भी साफ किया है कि वो और उनके साथी हमारे सिंबल पे, राजद पे लड़ेंगे, और चुनाव के पश्चात वो हमारे में विलय कर बैठेंगे। ये तमाम मोटी मोटी चीज है। और ये कि महागठबंधन से राज्यसभा की जो पहली सीट आएगी, वो सीट बिहार कांग्रेस के किसी नेता को जाएगी। ये चंद घोषणाएं मुझे करनी थी। मुआफी के साथ फिर विलंब के लिए मेरे प्रदेश अध्यक्ष आपको जो मूल जानकारी थी सीटों के बारे में वो दे रहे हैं। नहीं चाहिए, माइक नहीं चाहिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमारे मनोज जी ने बताया, हम लोग पूरे तौर पर महागठबंधन 2019 पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रहा है, और उसके हिसाब से आवाज गड़बड़ हो रही है, ऐसे ही राजद 20, कांग्रेस 9, राष्ट्रीय जनता दल 20, कांग्रेस 9, लाजोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3 और राजद कोटा से माले 1, और जो राष्ट्रीय जनता दल 20, कांग्रेस 9, रालोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3 और राजद के कोटा से माले 1। अब जो प्रथम चरण के जो उम्मीदवार हैं वह इस प्रकार है। संसदीय क्षेत्र गया, महागठबंधन में दलगत सीटों का विवरण इस प्रकार है। राजद 20, कांग्रेस 9, रालोसपा 5, हम 3, वीआईपी 3, माले राजद कोटा से 1। और जो प्रथम चरण का जो चुनाव उसका नॉमिनेशन प्रारंभ हो चुका है, उसकी स्थिति इस प्रकार है। संसदीय क्षेत्र गया, दल वहां पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा, चयनित उम्मीदवार माननीय श्री जीतनराम मांझी। गया के बाद नवादा संसदीय क्षेत्र, वहां से राजद के उम्मीदवार श्रीमती विभा देवी। जमुई संसदीय क्षेत्र, वहां पर जो दल हैं